नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय युद्ध नीति के एक नए एपिसोड में। भारत 15 दिन के घमासान युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। ऐसे कई आर्टिकल्स हैं जिसमें यह बात कही गई है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस टू स्टॉक वेपन्स एंड एम्यूनेशन फॉर 15 डेज इंटेंस वॉर। ये द इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है। इंडिया टुडे की हेडलाइन कहती है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस टू स्टॉक वेपन्स एम्यूनेशन फॉर 15 डेज इंटेंस वॉर। जी हाँ, इंडिया ने एक घमासान युद्ध के लिए गोला बारूद जमा करना शुरू कर दिए हैं। इतिहास गवाह है कि जब तक कोई हरकत नहीं होती हम उसके लिए पहले से तैयार नहीं रहते। हरकत होने के बाद हम रिस्पॉन्स करते हैं। भारत ने मैक 29 और गोला बारूद खरीदना भी चाइना के गालवान वैली हादसे के बाद शुरू किया। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा, चाइना's PLA कैरिंग आउट डेवलपमेंट वर्क इन तिब्बत, इंडिया रेडी फॉर इवेंचुअलिटी। CDS जनरल बिपिन रावत की स्टेटमेंट है ये। तिब्बत में चाइना की हरकत से भारत के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी होंगी, पर भारत आज इस स्थिति में है कि वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार है और इस स्टेटमेंट से रावत जी चाइना की ओर इशारा कर रहे हैं। भारत का लद्दाख से कभी रियल लिंक नहीं बना और चाइना एक रेलवे लाइन बिछा रही है जिसका नाम है यान निंगची रेल लाइन, जिससे भारत के सामने चुनौतियां जरूर आएंगी। चाइना तिब्बत की राजधानी लहासा से लेकर चेंगुत तक रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। दोस्तों, इस रेलवे लाइन का एक हिस्सा ऐसा होगा जो अरुणाचल प्रदेश के बहुत करीब से गुजरेगा और यही भारत की चिंता का विषय है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या भारत आज के समय में 15 दिन के युद्ध के लिए तैयार है या नहीं। क्या हम इसकी तैयारी देर से तो नहीं कर रहे। इस 15 दिन के युद्ध की बात से पहले हम नॉर्मल 40 दिन के युद्ध के लिए तैयार थे। यानी कि अगर किसी भी देश से भारत का युद्ध होता तो हमारे पास इतने हथियार थे कि हम 40 दिन तक उसका मुकाबला कर सकते थे। पर दोस्तों, अब हम यहाँ किसी आम युद्ध की नहीं, इंटेंस यानी घमासान युद्ध की बात कर रहे हैं। जब हम 15 दिन के घमासान युद्ध की बात कर रहे हैं तो हम हर तरीके के हथियार खरीदेंगे, एक्स्ट्रा हथियार जमा करेंगे और इनका जो खर्चा बताया जा रहा है वो है 50,000 करोड़ रुपए। हम यहाँ ये मान रहे हैं कि इस रीजन में इंटेंस वॉर 15 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। शुरू के 4 या 5 दिनों में वर्ल्ड पावर्स अमेरिका, रशिया ये इस युद्ध में इंटरफियर करेंगे। अगर इंटरवेंशन नहीं होता और इंडिया, चाइना, पाकिस्तान लगातार लड़ते रहते हैं तो 15 दिन में हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि ये वॉर 1 महीने 2 महीने तक चलेगी। यहाँ हम इमरजेंसी बेसिस पर हथियार मंगवा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये एक रिस्की स्ट्रैटेजी है, एक जोखिम भरी नीति है, पर अगर हम 15 दिन से ऊपर की लड़ाई के लिए हथियार मंगवाकर जमा करेंगे तो उसका खर्चा भी 2 से 3 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारत का डिफेंस बजट लगभग 4 लाख करोड़ रुपए है, तो हम इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बुरी बात यहाँ यह है कि CAG की रिपोर्ट कहती है कि भारत के पास आज के समय में सही एम्यूनेशन नहीं है। अगर भविष्य में कोई युद्ध होता है तो भारत उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये स्टेटमेंट CAG की 2015 की रिपोर्ट में कही गई है। ये एक समस्या है जहां भारत को काम करने की बहुत आवश्यकता है कि जब तक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता या देश की सिक्योरिटी पर कोई मुश्किलें नहीं आती, हम जेन्युइनली कुछ नहीं करते। अभी तो हमने स्टॉक भर लिया है, पर हो सकता है कि 2025 या 30 में यह संभावना हो कि फिर से भारत अपने आप को ऐसी स्थिति में पाएगा जहां अगर अचानक हम पे कोई हमला होता है तो हम इमरजेंसी बेसिस पर ही हथियार मंगवाएंगे। दोस्तों, सबसे जरूरी सवाल ये आता है कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें जहां हमारे पास चाइना जितना बजट नहीं है। भारत कैसे इंश्योर करे कि वो किसी भी युद्ध को झेल पाए, और इसका जवाब है कि इंडियन मिलिट्री ने हथियारों को लीज पर लेना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी हमने अमेरिका से 2 ड्रोन्स लीज पर लिए हैं। लीज पर हथियार लेना इसलिए अच्छा है क्योंकि भारत अभी उस दौर में है जहां हमें ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करना चाहिए। हम चाइना के जाल में फंसकर सारा पैसा हथियार खरीदने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम 3 से 5 साल तक हथियार लीज पर लेकर किसी भी युद्ध से पहले अपनी सुरक्षा मजबूत कर सकते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।